हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आपने कमेंट किया था कि मुझे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हो आप, तो मैंने कंप्लीट इंट्रोडक्शन लेके आ गया हूँ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। अब टिग्नोमेट्री क्या होता है, जैसे आपको ट्री से पता चल रहा होगा, जो ट्रेंगल हो मतलब 3 साइड हो जिसकी। तो टिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रेंगल। मतलब जो साइड्स का रिलेशनशिप है वही ट्रेंगल है। समझिए आप, रिलेशनशिप यानी जो रिलेशनशिप है साइड्स का, मतलब जो 3 साइड से मिलके बनता है। इधर देखो, जैसे टिग्नोमेट्रिक रेशो है। टिग्नोमेट्रिक रेशो यानी हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर। इसमें होता है एक पाइथागोरस थ्योरम, जिसको आपने पढ़ा होगा, जिसका नाम है पीजीटी, जिसको पीजीटी बोलते हैं यानी शॉर्ट फॉर्म में। तो वो क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो सिंपल इसमें क्या होता है, जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है, जिस पर बना है आप देख रहे होगे, जिन दोनों के बीच में बना है। तो इसके सामने वाले क्या है, हाइपोटेनियस। इसके सामने वाले हाइपोटेनियस हो जाएगी, जो सामने है, और नीचे वाली बेस हो जाएगी, और साइड वाली परपेंडिकुलर हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। सामने वाली देखो, जो बड़ी साइड है वो हाइपोटेनियस है, और परपेंडिकुलर कौन सी हो जाएगी, जिस पर 90 डिग्री, वो साइड वाली। सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ मैं, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि ये बेसिक है। आप समझ सकते हैं आराम से, बिल्कुल बेसिक तरीके से। इस वीडियो से आप 100% अच्छे परसेंट ला सकते हो, और ये बेसिक है, इससे आप वेरी इजी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो अब आपको मैं एंगल में नाम करके बताता हूँ। जैसे ए बी सी माना, तो अगर सी से बनाएंगे एंगल, सी से बनाएंगे तो बी सी क्या हो जाएगा, बेस। बी सी बेस हो गया, और ए बी हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर, और ए सी तो हाइपोटेनियस है ही, जो बड़ी साइड है वो हाइपोटेनियस है। इधर भी बनाते हैं, जैसे देखो पी क्यू आर। तो इसमें अपन पी को मानते हैं, पी को मान लिया, तो पी क्यू क्या हो जाएगा, बेस। अब इसमें पी क्यू बेस होगा, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये इसमें पी क्यू होगा बेस, और क्यू आर हो जाएगा परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस तो सेम ही है, हाइपोटेनियस में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने ही होती है, इसलिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे साइन होता है, साइन ए जैसे पी अपॉन एच, कोस होता है वी अपॉन एच। इनको याद करने के लिए सिंपल ट्रिक है, मैंने आपको बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बताया था कि नहीं। इसमें अपन को सिर्फ 3 याद कर लेनी है, और आसानी से अपन 3 निकाल सकते हैं। 6 याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें पी अपॉन एच होता है साइन थीटा, बी अपॉन एच होता है कॉस थीटा, और पी अपॉन बी होता है टेन थीटा। अब इनका उल्टा, जैसे एच अपॉन पी होता है, एच अपॉन पी होता है कॉसेक, एच अपॉन बी होता है सेक, और बी अपॉन पी होता है कॉट। तो इनसे ही आसानी से अपन निकाल सकते हैं। सिर्फ 3 ही याद कर लेना है, और याद करने की क्या ज़रूरत है उसमें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे सिंपल वे में याद करने के लिए इस ट्रिक से कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो तीनों निकाल सकते हैं आराम से। तीनों से मतलब 6 ही निकाल सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और शेयर कर दें अपने फ्रेंड में, ताकि वो भी अच्छे नंबर ले आए 10th में। तो अब आगे बढ़ें। तो अब आ जाते हैं अपन रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन टिग्नोमेट्री रेशो। जैसे साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक, अभी बताया था उल्टा, तो 1 अपॉन कॉसेक हो जाएगा। अब कॉसेक साइन हो जाएगा नीचे, मतलब देखो कॉसेक को उधर ले जाएंगे तो साइन नीचे आ जाएगा। तो कॉसेक की वैल्यू होती है 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस की होती है 1 अपॉन सेक, वो उल्टा होता है, मैंने आपको बताया था। तो सेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस। जैसे टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट, तो 1 अपॉन कॉट हो जाएगा, और कॉट का उल्टा टेन, यानी 1 अपॉन 10। तो सिंपल उल्टा ही है ये सिर्फ, और कुछ नहीं है इसमें। जैसे साइन थीटा अपन को कहीं रखना है वैल्यू, तो ये रख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक होती है, और कॉसेक की रखना है तो 1 अपॉन साइन रख देंगे, और कॉस की रखना है तो कॉस का उल्टा सेक रख सकते हैं, और सेक रखना है तो कॉस रख देंगे 1 अपॉन कॉस। तो यही है। और साइन और कॉस का अगर इंटू करेंगे, पीछे अभी बताया था मैंने, तो 1 ही आएगा।
और कॉस और सेक का करेंगे तो बनाएगा। जैसे देखो साइन थीटा इक्वल होता है 1 कॉस थीटा, कॉसेक थीटा सॉरी। तो कॉसेक थीटा को इनटू में लाएंगे ऊपर, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो उस साइड 1 ही तो बचेगा, इसलिए 1 हो जाता है इक्वल में। वैसे ही कॉस सेक, वैसे ही टेन कॉट, तो सिंपल है। अब टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन में साइन थीटा। समझ में आया? इसको याद कर लेना टेन थीटा और कॉट को, कि साइन अपॉन कॉस और कॉस अपॉन साइन। एक की कर लेना बस टेन थीटा की, बाकी तो आप कर ही लोगे। तो अब आ जाते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है चैप्टर में। जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए, तो इनमें इनकी वैल्यू सिर्फ अपन 3 कर लेंगे, 3 से निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से। तो इनको पूरे को याद करने की ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत इजी है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ सारे रेशियो। तो जैसे सिंपल अपन 3 कर लेंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, कॉस का क्या होता है सेक, और टेन का होता है कॉट, टेन का होता है कॉट। तो अभी बना के दिखाते हैं, अब आपको आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और अभी आपको दिखाते हैं। अब देखो अपने पास एंगल कौन कौन से हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस पहली लाइन में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी सिंपल टेबल है। सिर्फ साइन थीटा में ही थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी सब सिंपल है। और सिर्फ 3 तो याद करनी है, साइन थीटा, कॉस और टेन, फिर तो इनका उल्टा होता है। तो पहली लाइन में ही सिर्फ मेहनत करनी है। तो शुरू करें। पहले काउंटिंग लिख लेनी है, 0 1 2 3 4। क्या लिख लेनी है, काउंटिंग लिखी है मैंने सिंपल। उसके बाद 4 से डिवाइड कर देंगे, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। और अब अंडर रूट लगा देंगे सब में, 0/4 अंडर रूट, 1/4 अंडर रूट, 2/4, 3/4। अब अंडर रूट लगा देंगे, रूट लगा दिया सब में। अब देखो 0/4 अंडर रूट में है तो क्या होगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा ना। जैसे 4 है रूट में, 4 क्या होता है 2, 2 आता है, तो 0/2 0 ही तो होगा, 0/2 0 ही होगा। 1/4 अंडर रूट में कितना होगा, 1/4 क्या होगा, 1/2 होगा। तो साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। जैसे 1/ अंडर रूट में है तो क्या होगा 1/2। अब अगला देखते हैं, जैसे साइन थीटा कितना है 45 डिग्री, तो 2 बाहर आएगा तो 1 ही हो जाएगा, और अपॉन में 2 आ जाएगा, लेकिन रहेगा अंडर रूट में, रहेगा अंडर रूट में, क्योंकि रूट से बाहर थोड़ी ना आया है, क्या 2 नहीं आया रूट से बाहर, तो क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√2। ठीक है। अब अगला करते हैं, √3/2 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 बाहर नहीं आएगा रूट से, लेकिन 4 आ जाएगा 2 में। ठीक है। अब अगला है, अगला तो 1 ही आएगा, जैसे दोनों साइड 1, मतलब अपॉन में भी 1 है और ऊपर ही 1 है तो 1 ही आएगा। अब आ जाते हैं अपन कॉस पे। कॉस थीटा का एक मतलब साइन के 90 डिग्री से लिखते चले जाओ तो वो ही होता है, जैसे 1√3/2, 1/√3, 1/2 और आखिरी में 0, मतलब इधर जो 0 है वो 90 डिग्री पे रहेगा। टेन थीटा अपन अभी पढ़ के आए हैं, क्या होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सिंपल इसका क्या दे देंगे अपन, भाग, यानी डिवाइड कर देंगे। तो 0/1 क्या होगा, 0 ही होगा, तो 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब 1/2 अपॉन में √3/2, तो क्या होगा √3 होगा, 2 से 2 तो कट जाएगा। देखो
√3 2/√3, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा √3, यानी 1/√3। बताया था मैंने कि सिर्फ √3 बचेगा, यानी 1/√3 आ जाएगा। इसके बाद 1/√2 1/√2, तो ये कट हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा। सिंपल, कट होएगा तो 1 ही आएगा। तो 1045 की वैल्यू होती है 1। ये बहुत पूछी जाती है, इसको याद कर लेना। अब 1060 यानी √3/2 1/2, तो ये ऊपर जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा यानी √3। अब 1/0 तो क्या हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा? हाँ, तो 1/0 हो जाएगा अपना इनफाइनाइट, यानी हिंदी में बोलते हैं अनंत, अनंत हो जाएगा। तो 1090 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनंत। अब काय की निकालना है अपन को, कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा की निकालना है तो फॉर्मूला अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। क्या होता है साइन का उल्टा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें, और इससे आप आसानी से 90+ स्कोर कर सकते हैं। तो अब साइन का उल्टा हो जाएगा अपना कोसेक थीटा। तो 0/1, 0 है ना, तो 0/1 कितना होगा, इनफाइनाइट, फिर हो जाएगा अनंत, अनंत हो जाएगा। मैंने उल्टा बोला है, यानी साइन थीटा 1/2 है, उल्टा मतलब 2/1 हो जाए तो 2 आ जाएगी। अब इधर 1/√2 है तो ऊपर 2 हो जाएगा तो √2 वैल्यू आ जाएगी। अब इधर √3/2 है तो 2/√3 आ जाएगी। अब इधर फिर से देखो, उधर क्या होता है, 0/1 हुआ था, अब इधर क्या होगा, 1 ही आ जाएगा, सिंपल। अब सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा ही होता है ना सेक, तो ये भी आसानी से निकल जाएगा। ये 1 है तो 1 का 1 आ जाएगा, इधर 2/√3 आ जाएगा, उल्टा ही होगा ना। तो कितना आ जाएगा, 2 नीचे है, ऊपर पहुंच जाएगा सिंपल तरीके से, तो कितना हो जाएगा 2/√3। अब इधर 1/√3 है तो रूट मतलब 2 है तो √2 आ जाएगा, इधर 1/2 है तो 2 आ जाएगा, इधर फिर इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि 0 फिर 1 आएगा इसलिए। अब कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, tan का उल्टा ही होता है ना कॉट। और कॉट की वैल्यू अपन ने एक और पढ़ी थी, cos/sin, तो 2 तरीके से कर सकते हैं। तो 0/1 ये 1/0 इनफाइनाइट फिर आ गया। अब क्या होगा, cos थीटा और साइन है ना, हाँ, तो cos कर देंगे, √3 आएगा उल्टा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1/√3 आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा अब क्या आएगा, तो इस कन्फ्यूजन में फंसना ही नहीं है। देखो tan का पीछे से लिख रहे हैं अपन 90 डिग्री से, तो जैसे मैंने बताया 90 डिग्री क्या होता है, इनफाइनाइट, तो इधर 0 डिग्री आ गया, तो उधर क्या होता है tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो इधर भी 0 आ जाएगा। सिंपल पीछे से लिख रहे हैं अपन, पीछे से ही लिख रहे हैं ना, जैसे 1/√3, उधर देखो 30 की वैल्यू होती है, इधर 60 की हो गई, तो अपन पीछे से लिख रहे थे tan की वैल्यू, तो इसमें कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश। तो अब आगे बढ़ें, आपको सिर्फ तीनों याद करनी है, मतलब 3 याद भी नहीं करनी, मैंने ट्रिक बता दी, तो 3 से 6 ही निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जो 90 डिग्री के होते हैं, का सम 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के जो होते हैं। तो जैसे साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन और कॉस का रिलेशनशिप है इसमें, मतलब साइन और कॉस का रिलेशन है। अब tan 90 माइनस थीटा कॉट होता है और कॉट 90 माइनस थीटा tan होता है। इसमें कोसेक का और कॉट का रिलेशन है, इसमें tan और कॉट का रिलेशन है, कोसेक कह दिया था मैंने, सॉरी, tan और कॉट का रिलेशन है। अब कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो इसमें सेक और कोसेक का रिलेशन है।
तो सिंपल है, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो सिर्फ लास्ट टर्म रही है एक, मतलब फॉर्मूला रहा है। तो 3 फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल कॉसेक स्क्वायर ए। तो ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे ही पूछें, मतलब अलग तरीके से पूछ सकता है, जैसे साइन दे दे, कॉस पूछ ले, जैसे कॉस स्क्वायर इक्वल पूछ ले, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये पूछ सकता है कॉस स्क्वायर ए। तो ये अपना इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। ऐसे और क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें, मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के कराए हैं इसी चैनल पर। तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि हमारी हर वीडियो अब तक पहुंचती रहे। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।